प्यारे किसी पवित्र से जो नित्यं बोधमयं स्वरूपं परं त्रैलोक्यपूज्यं सर्वविद्यां सुलभेच्य सारशीलम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तं लीलाधृतवीर्यं यतिवरं वन्दे कबीरम्। आज इस पावन अवसर पर भक्त श्री जवाहर घोड़िया जी, इनके परिवार के सभी सदस्य और आप सब यहाँ आए, संत महंत साहेब, भक्त प्रेमी जन, भक्तिमती माताएं, ये जिस निमित्त आरती का आयोजन हुआ, भक्त श्री जवाहर जी के सुपुत्र कृष्ण कुमार कबीर जी के पुण्य स्मृति के अवसर पर यह पूजा का आयोजन एक स्मृति के रूप में और साथ ही साथ उस स्मृति के साथ हमारे हाथों से कुछ पुण्य परोपकार होता है। अनेक परिवार को भोजन के साथ मिलता है, सत्संग का दर्शन लाभ मिलता है, चौका तो ये निमित्त बनता है जब कोई व्यक्ति या आत्मा हमारे पुण्य का निमित्त बनता है, इसलिए उसको पुण्य स्मृति करते हैं। जिस स्मृति पर पुण्य का कार्य होता है, परोपकार का कार्य होता है, संतों महापुरुषों के वाणी वचन से हमारे मन में शुद्धता और पवित्रता आती है, ये पुण्य का ही कार्य माना जाता है। साथ ही इस घर में जितने भक्त आएंगे हमको भोजन प्रसाद मिलेगा, संतों की पूजा होगी, संत के चरण पड़ेंगे। तो जिस निमित्त ऐसे आयोजन होते हैं उसी को पुण्य का आयोजन करते हैं। तो भक्त श्री जवाहर जी की बहुत दिनों से भाव था कि साहेब मेरे घर इस तिथि को याद भी होने, आप इस तिथि को पधारे। और बहुत सारे महंत साहेब इस घर में आकर के आरती की, आपने की वो साहेब। तो कई बार इन्होंने फोन किया, करसिया आश्रम आए, तो मैंने कहा हाँ इस बार हम जरूर आएंगे और आप चिंता नहीं करो, समय से आए। कल इस समय, कल भी इनका फोन मेरे पास गया, तो कल तो इस समय मैं डोंगर गांव में आरती में बैठा था, डोंगर गांव में था, आरती में बैठा था। कल 8 बजे रात में आया, तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा समय से, आप चिंता नहीं करें। तो ऐसे जो पुण्य आत्मा है उसके निमित्त भी जब कोई समाज में पुण्य का कार्य होता है तो ये कुल और उस जीव दोनों के कारण जो परोपकार हुआ, परोपकार का साधन बना, यह भी उस पीढ़ी को या उस परिवार को पुण्य की छत्र छाया में रखता है। क्योंकि पुण्य की छत्र छाया तभी मानी जाती है जब हमारे विचार से, हमारे हाथों से, हमारे जीवन से परोपकार और पुण्य, जिसको कहते हैं जीव, कबीर साहब का सिद्धांत ही है, जीव दया और आत्म पूजा सदगुरु भक्त देव नहीं, जीवों पर दया करना। हमारे द्वार पर कोई आए
वो निरादर होकर ना जाए, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो, उसको भोजन प्रसाद मिले। कहें कबीर कमाल से दो बातें सीख ले और कर साहिब की बंदगी और भूखे को बचो। कहते हैं ना, जब एक भक्त एक जिज्ञासु गुरु के पास गया, गुरुदेव मुझे ऐसा कोई आप ज्ञान साधन उपदेश तब कुछ भी आप बताओ जिसको मैं पालन करके इस जन्म को सफल बना दूं। ऐसा शिष्य जो है गुरु के पास गया, तो कमाल साहेब के पास गए, तो उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव मुझे ज्ञान उपदेश। तो साहेब ने कोई 7 दिन का न तो उसको भागवत सुनाया, न कोई पुराण सुनाया, न कोई ग्रंथ सुनाया। साहेब ने ये एक साखी सुना दी। क्या साखी सुनाई? कहें कबीर कमाल से 2 बातें सीख ले। इधर ये कमाल, तुम 2 बात मेरे याद रखना। ये तुम आए हो ना मेरे ज्ञान जो बोले हो, मैं आपके चरणों में आया, मुझे ज्ञान दो, तो मैं ये ज्ञान ही दे रहा हूँ। 2 बात है जिसको याद रख। 2 बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को बच दे। अब ये 2 बात में क्या साधना है, क्या जीवन का मूल्य है, मानव जीवन का क्या कर्तव्य है, क्या परोपकार है, ये गहन अर्थ है, गहन से गहना है। क्योंकि साहेब ने 2 बात उनको कहा कि साहेब की बंदगी करना और भूखे को कुछ देना। अब देखो जीवन में ये 2 बात का कितना तारतम्य है हर व्यक्ति के जीवन के साथ, इसको साहेब समझा रहे हैं। क्योंकि गीता भी सुना सकते थे, भागवत उपदेश पता नहीं क्या क्या सुना सकते थे, लेकिन उस शिष्य को ये 2 बातें सुनाई। 2 बात में जीव और जीवन का क्या कर्तव्य है, इसका रहस्य भरा पड़ा है। इसलिए साहब कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार और थाके मुनिजन पंडिता और वेद न पावे। जिस एक शब्द में गीता भागवत पुराण इसकी जो महत्व और महिमा है उसको साहेब ने इस 2 शब्द में बताया। तो वो कैसे बताया उसको समझना, इस 2 शब्द में क्या। साहेब कहते हैं कर साहेब की बदले। साहेब मने मालिक, साहेब मने मालिक, साहेब मने इश्क, साहेब मने वह अनंत अनंत